arrangement for water. The picture shown here is made after seeing a very old painting of those time. तो ये जो पिक्चर है बेसिकली ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स को देखते हुए बनाई गई है. कैन यू थिंक वाई बुलक हैव बीन यूज्ड हियर? तो क्या आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि ये जो बैलगाड़ी है ये यहाँ पर यूज़ क्यों की गई है? यूज़ योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन ड्रम अटैच टू द रोड मूव्स व्हेन द बुलक मूव. सो इन विच डायरेक्शन वुड टूथ व्हील मूव. सो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ये जो बैलगाड़ी है ये क्या करती है, ये यहाँ पे राउंड राउंड मूव करती है. और जब ये राउंड राउंड मूव करती है तो इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो ड्रम आप देख रहे हो ये भी इसके साथ मूव करता है. और फिर ये जो ड्रम है ये इस पोल से लगा हुआ होता है और ये भी मूवमेंट करता है. तो मतलब बैलगाड़ी घूमी, उसके साथ ये ड्रम घूमा, उसके साथ ये घूमा और उसके बाद फिर ये अटैच है एक व्हील से. यहाँ पर आप देख सकते हो इस पूरे व्हील पे बहुत सारी बाल्टियाँ लगी हुई है. तो यहाँ पर होता क्या है, जब यहाँ से मूवमेंट आता है मतलब यहाँ से घूम रहे होते हैं तो ये व्हील जो है ये चलना स्टार्ट कर देता है और नीचे से ये सारी बाल्टियाँ जो है पानी लेकर ऊपर जाती है और ऊपर जैसे ये यहाँ पर आती है फिर ये सारा पानी जो इतना भी बाल्टियों में होता है वो सारा यहाँ पर छोड़ देती है. तो इससे क्या होता है बेसिकली कि बहुत ही नीचे अगर सतह पे कहीं पर पानी है तो ये यहाँ से पानी को निकाला जाता है और जहाँ पर इनको चाहिए रिवर्स वगैरह में ये वहाँ पर उसको भेज देती है. सो लुक, this pole shown under the ground joins with another wheel with the another number of pots. So what we can say कि ये जो pots है तो ये इतना इंटरेस्टिंग वे है कि ये सारी बाल्टियाँ बेसिकली क्या करती है, नीचे से पानी लेती है और ऊपर से फिर वापस से यहाँ पर छोड़ देती है. और ये सारा काम किसकी हेल्प से हो रहा है, ये यहाँ पर बुलक कार्ट्स की हेल्प से हो रहा है. मतलब यहाँ पर ये जो बैलगाड़ी आप देख रहे हो उसकी हेल्प से हो रहा है. अगर ये यहाँ पर घूमेगी नहीं तो यहाँ पर ड्रम नहीं घूमेगा, फिर यहाँ पे ये पोल से जो अटैच है वो नहीं घूमेगा तो ये व्हील भी नहीं घूमेगा. सो यू कैन सी कि पुराने टाइम पे बेसिकली जो पुराना टाइम था हमारा उस टाइम पे लोग जो थे वो कितने इनोवेटिव आइडिया रखते थे, कितने अलग अलग से आइडियाज़ होते थे ताकि उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हो सके. नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल. तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो गार्लैंड पॉट्स बेसिकली वहाँ पर पॉट्स थे वो कैसे वेल में से पानी निकालते थी. सो द गार्लैंड ऑफ पॉट्स इज कनेक्टेड विद द टूथ व्हील एंड दस गार्लैंड ऑफ द पॉट्स मूव. Once a pot is in water, it gets filled with the water. Then the pot moves upward, carrying water along with it. So basically यहाँ पर यही बताया गया है कि आपके यहाँ पर ये जितने भी pots हैं ये जैसे ही यहाँ पर घूमकर यहाँ से पानी उठाती है तो सारी ही बाल्टियों में पानी आ जाता है और फिर वो जैसे ही टॉप पर जाती है और तो वो यहाँ पर पानी जो है वो उल्टा करके कहीं जहाँ पर आपको चाहिए मतलब जो आपका रिजर्वॉयर है जहाँ पर आपको पानी चाहिए वो वहाँ पर आपको पानी प्रोवाइड कर देती है. Now do you get some idea about how the tank could have been filled by lifting water from the wells? Even today we can see clay pipe in the wall of the fort and these pipe would have been used to carry water to a different places of a palace. तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे होल्स है. मतलब क्या है, जैसे आजकल हम क्या करते हैं, हम पानी की सप्लाई के लिए पाइप्स लगाते हैं. तो पुराने टाइम पे क्या किया जाता था, इन किले के अंदर ही क्ले के पाइप्स बनाए जाते थे. और आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ से जो है वो पानी बेसिकली क्या होता था, पैलेस के एक जगह से दूसरी जगह पे इन पाइप्स के क्ले पाइप्स के थ्रू जो है वो मूव कर पाता था. To move the garland of a pots to lift the water to up to the tank. So basically वो बुलक कार्ट्स का यूज़ किया ही इसलिए जाता था कि वो अपना टैंक जो है वो फिल कर सके पॉट्स की हेल्प से. जैसे वो व्हील चलता रहेगा तो बाल्टियों में पानी भरता रहेगा और फिर आपको वो बेसिकली क्या करते हैं, वो आपके टैंक से उसको कनेक्ट कर देते हैं और इस तरीके से कि होता क्या है कि आप बुलक कार्ट की हेल्प से अपना टैंक फिल कर लेते हो. और उसके बाद टैंक फिल होने के बाद ये जो क्ले पाइप्स है मतलब जो पैलेस के अंदर पूरे फोर्ट में जो अलग अलग जगहों पर क्ले पाइप्स दिए हुए हैं फिर वो पानी जो है वो टैंक का पानी क्ले पाइप्स के थ्रू जहाँ पर आपको चाहिए वो वहाँ पर आ जाएगा. नाउ वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच टू ईच अदर. तो आपने ऐसे बड़े बड़े व्हील्स जैसे कि आपने अभी देखे थे कहाँ पर देखे हैं, इन अ गियर ऑफ अ साइकिल और समथिंग एल्स की आपने साइकिल में देखे इतने बड़े बड़े पहिया या फिर कहीं और भी देखे हैं. सो बिसाइड्स साइकिल आई हैव सीन सच अटैच्ड व्हील्स इन अ पुली, टॉय कार, स्विंग मशीन, इंडस्ट्रियल मशीन एंड इन सम मैकेनिकल वॉचेस. तो इस तरह के जो व्हील्स हैं हमने कहाँ कहाँ पर देखे हैं, हमने
पुले में देखे हैं जो टॉय कार्स होती है वहाँ पर होते हैं जो स्विंग मशीन होती है बेसिकली, जिससे आप कपड़े वगैरह सिलते हो। इंडस्ट्रियल मशीन्स जो होती है या फिर कुछ मैकेनिकल वॉचेस के अंदर भी इस तरह के व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। Now look around and find out how water is pumped up from the ground to the higher places। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि जो वाटर होता है, पानी होता है, उसको कैसे पंप किया जाता है हायर प्लेसेस पर। So these days electric water pumps, windmills and boring machines are being used for lifting the water. But in villages bullocks are still in use for lifting the water। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें पानी निकालना है कहीं नीचे से, हमें बहुत ऊंचाई पर उसको चढ़ाना है, जैसे कि आजकल तो 2 stories बिल्डिंग वर देयर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम शहरों की बात करते हैं, सिटीज़ की बात करते हैं, तो हम ज़्यादातर वाटर पम्प्स लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिक वाटर पम्प्स जो आपकी बिजली से चलते हैं। हमने विंड मिल की हेल्प से भी हम पानी को क्या करते हैं, पंप करते हैं, या फिर हम बोरिंग मशीन की हेल्प से भी पानी को लिफ्ट करते हैं। बट अगर हम विलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतना ज़्यादा, हर विलेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, सो वहाँ पर स्टिल बुलक कार्ट्स जो है वो उसका यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, वाटर को लिफ्ट करने के लिए। नाउ हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए वाटर को किस तरीके से पंप किया जाता है। सो हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बिजली ना हो, तो हम कैसे वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं। सो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक मोटर रन्स द वाटर पम्प विच suck water from the well or the ground water। सो बेसिकली होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते हो तो वो क्या करता है, वो एकदम से आपके पानी को जो है एकदम से उठाता है, बहुत ही प्रेशर की तरह, प्रेशर से सक करता है। मतलब जैसे आप, अगर आपने जूस का गिलास ले रखा है और उसमें आपने स्ट्रॉ ले रखी है और आप बहुत ही तेज़ से उस स्ट्रॉ से क्या करोगे, एकदम से अपने उस जूस को अपने मुंह में लोगे। सो इन सच अ वे जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो बहुत ही प्रेशर के साथ क्या करता है, पंप करता है वाटर को अंडरग्राउंड या वेल से। तो वो बहुत ही प्रेशर की तरफ, अपनी तरफ जो है प्रेशर से ऊपर की तरफ उसको पंप करता है। वाइल अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, सो व्हाट विल हैपन, हैंड पंप्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम पुले यूज़ कर सकते हैं लिफ्ट करने के लिए वाटर। सो अगर इन शॉर्ट में बोलती हूँ तो व्हाट विल हैपन कि आपका यहाँ पर थिंक अबाउट इट कि ये इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इलेक्ट्रिक मोटर ने क्या किया, एक आपका वाटर जो है एकदम से ऊपर की तरफ बहुत ही प्रेशर के साथ पंप किया, सक किया वी कैन से, और उसके बाद फिर जो भी आपका यहाँ पर टैंक वगैरह अटैच है तो ये वहाँ पर पानी यहाँ से उठाकर वहाँ पर फिल कर देता है और आपको पानी मिल जाता है फॉर योर डेली पर्पस और फॉर योर डेली नीड।